अंतिम जन्म कहा है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद भगवान कृपा करके मनुष्य से शरीर देते हैं कि ये इस बार या तो सेवा के द्वारा योग की प्राप्ति कर ले, या तो स्वयं को जानकर आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ले, या मुझसे प्रेम कर ले। पर हम क्या करते हैं? आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। जो ज्ञान योग वालों को तत्व प्राप्त होता है वही योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग का फल एक ही है। क्षमता की प्राप्ति के लिए कर्म योग करना आवश्यक बताया है। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म करने में हमारा अधिकार है। अब उसका क्या फल है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुझे कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ही ना करें। जैसे यदि व्यापार करे तो पूरी ईमानदारी से करे, पर उसमें मुनाफा होगा या फिर नुकसान होगा इसकी कामना न करे। कई लोग कहते हैं कि हमसे पाप और पुण्य भगवान ही करवाते हैं। ये बात भोग योनि में ही लागू होती है। उन्हें करने की प्रेरणा और जो उन्हें मिलता है वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। मनुष्य को भगवान ने ये विवेक दिया है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका विवेक दिया है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए नया पुरुषार्थ केवल इसे मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। नारायण 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 नारायण। तो एक मेरे बीच में आ गया प्रिपेयरिंग योर व्हाइट बोर्ड एक्सपीरियंस। ये क्या है समझ में नहीं आया। जी सर, उसको जरा टच करके हिला दो तो वापस आ जाएगा। अच्छा, व्हाइट बोर्ड एक्सपीरियंस उसको कैसे टच करें, कैसे हिलाएं? तो स्लाइड करो। अच्छा, स्लाइड करें। ठीक, अब आ गया। तो अब रामनारायण जी की कहानी सुनते हैं। आज तो लेरू भाई कई दिन के बाद दिखे हैं, कहाँ गए थे? इतने दिन कहीं चले गए थे? मैं आपसे बात करता हूँ अभी, आपका आईफोन खोलता हूँ। आप आपका माइक खोल लीजिए, आप बताइए। माइक को टच करिए तो खुल जाएगा। माइक है ना आपका, मोबाइल में जो माइक है उसको टच करिए। हाँ, अब राम राम। राम राम। कहाँ गए थे? दिख नहीं रहे थे। नहीं था, लेकिन थोड़ा कुछ तबीयत का प्रॉब्लम था तो थोड़ा। अब कैसी है तबीयत? सही है अभी तो। बैक पेन था थोड़ा 15 दिन तो, और काफी टाइम में तो काफी टाइम से नहीं हूँ। हाँ, आप ठीक हो? हाँ, बैक पेन में तो हमारे तो ये चिगनी देवी बगड़िया है, ये देखो सोए से सुन रही है, देख लो। नहीं, मतलब थोड़ा आलसीपना आ गया था डॉक्टर साहब। ये बात है। अब इसमें तो सत्संग में तो कई बार ऐसा होता है कि सत्संग नहीं मिले तो लगता है कि जीवन में कुछ खालीपन आ गया। जयेश भाई बेचारा रोज बोलता रहता है, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है सर। कोशिश करूंगा जुड़े रहे। हाँ, जुड़े रहिए। क्यों? शरीर का पता नहीं है और सत्संग का भी पता नहीं है कब तक मिलेगा। तो इसलिए जब तक जितना मिल जाए वो लाभ लेना चाहिए। और ये तो मुफ्त में मिल रहा है, और चीजें तो सब बहुत महंगी मिलती है। हमारी माता जी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। पहले से वो थोड़ा हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, अब वो धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है। जो होता है वो तो ठीक के लिए होता है, भगवान के मंगलमय विधान से। और ये तो अब शरीर है, ये तो आज ठीक है कल बेठीक है और परसों है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए जितना लाभ मिल जाए अपने वो लेना चाहिए।
ठीक है, बहुत अच्छा। आपके दर्शन में तो अच्छा लगा। रामनारायण जी कहानी सुनाई दीजिए, फिर देवकी जी से बात करते हैं। सुनाइए सुनाइए। प्रणाम सर। प्रणाम। एक गांव की सच्ची घटना है। वहाँ पर एक मुसलमान के घर बालक हुआ। हाँ। और बालक की माँ मर गई। अच्छा। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। अच्छा। एक पत्नी के मरने का दुख है और दूसरा नन्हे से का पालन कैसे करूंगा। पास में ही एक अहीर रहता था, उसका भी 2-4 दिन का बालक था। उसकी स्त्री को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा, उस बालक को ले आओ, मैं पालन कर लूंगी। अहीर उस मुसलमान के बालक को ले आया। अहीर की ने दोनों बालकों का पालन किया, उनको अपना दूध पिलाती, स्नेह से रखती, प्यार करती। उसके मन में द्वेषी भाव नहीं था कि यह मेरा बालक है, दूसरे का बालक है। जब वह बालक बड़ा हो गया, कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो उसने उस मुसलमान को बुलाकर कहा कि अब तुम अपने बच्चे को ले जाओ और पढ़ाओ लिखाओ, जैसी मर्जी आए वैसा करो। उस बालक को ले गया, उसको पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख करके वह एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। उधर से क्या हुआ, अहीर की स्त्री की छाती कुछ कमजोर हो गई, उसके भीतर घाव हो गया। इलाज करवाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बीमारी देखकर कहा कि इसको खून चढ़ाया गया जावे तो ठीक हो जाएगी। खून कौन देवे? परीक्षा करी। मुसलमान का लड़का जो कंपाउंडर बना हुआ था उसी अस्पताल में था। देव योग से उसका खून मिल गया। उस माई ने तो उसको पहचान ली, उस लड़के ने उसको पहचान लिया कि यही मेरा पालन करने वाली माँ है। बचपन में उसका दूध पीकर मैं पला था, इस कारण खून में एकता आ गई। डॉक्टर ने कहा इसका खून चढ़ाया जा सकता है। उससे पूछा कि क्या तुम खून दे सकते हो? उसने कहा कि खून तो मैं दे दूंगा, पर 200 रुपये लूंगा। अहीर ने उसको 200 रुपये दे दिए। उसने आवश्यकता अनुसार अपना खून दे दिया। वह खून उस माई को चढ़ा दिया गया, जिससे उसका शरीर ठीक हो गया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अहीर के घर गया और 1000-2000 रुपये माँ के चरणों में बैठ करके बोला कि आप मेरी माँ हो, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने मेरा पालन किया है, ये रुपए आप ले लो। उसने लेने से मना किया तो कहा कि ये आपको लेने पड़ेंगे। उसने अस्पताल की बात याद दिलाई, खून के 200 रुपये मैंने इसीलिए लिए थे कि मुफ्त में आप खून नहीं लेते और खून न लेने से आपका बचाव नहीं होता। यह खून तो वास्तव में आपका ही है, आपके दूसरे ही मैं पला हूँ, इसीलिए मेरा ये शरीर सब कुछ आपका ही है। मेरे रुपये शुद्ध कमाई के हैं, आपकी कृपा से मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अपवित्र गंदी चीजों में मेरी रुचि हो गई है, अतः रुपये आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने रुपये दे दिए। अहीर की स्त्री बड़े शुद्ध भाव वाली थी, जिससे उसके दूध का असर ऐसा हुआ कि वह लड़का मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज नहीं खाता था। आप विचार करो, जितने भी माताएं हैं सब अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हम सबका पालन बहनों ने किया है, परंतु उनकी कोई कथा नहीं सुनाता, कोई बात नहीं करता। अहीर की स्त्री की बात आप और हम इसलिए करते हैं, उसका हम पर असर पड़ता है कि कितनी विशेष दया थी उसके हृदय में। उसके मन में भेदभाव नहीं था कि दूसरे का बच्चा मैं कैसे पालन करूं। इसीलिए आज हम लोग उसका गुणगान गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने दूसरे के बालक का भी पालन किया और पालन करके उसके पिता को सौंप दिया। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी कर दिया है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बात है। तो आदर्श माँ ही आदर्श माँ, और उसका पवित्र भावों का दूध का इतना असर रहा कि वो अपवित्र घर में पैदा होकर के भी और मांस मिट्टी से दूर रहा। तो ये है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन।
तो साधक को ये विषय ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई उल्टा सीधा नहीं खावे। सुनील दास जी क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, चिंता नहीं करने में हम स्वतंत्र हैं क्या? एकदम स्वतंत्र है, एकदम। चिंता करना अथवा न करना ये बिल्कुल हमारी स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। परिस्थिति का आना ये तो हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति तो ऐसी आ सकती है कि जिसमें मन के विपरीत सारी बात हो रही है। कोई मर सकता है, घाटा लग सकता है, अपमान हो सकता है, बीमारी आ सकती है, मौत आ सकती है। लेकिन हम चिंतित हों अथवा न हो, ये हमारे, इसमें हम स्वाधीन है। कैसे? इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि जब तक मनुष्य मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये धारण नहीं करेगा, तब तक वो चिंता से मुक्त हो सकता नहीं। और जब ये दोनों बातें जीवन में आ जाएगी तो फिर चिंता उसके नजदीक भी आ सकती नहीं। क्यों? चिंता होती है ममता से। अब क्या होगा, ये अगर हो गया तो क्या होगा, अगर इसने कुछ कर लिया तो क्या होगा, इसको किसी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। तो ये देखा गया है कि बच्चा स्कूल गया था, शाम को 5 बजे रोज घर आता था और आज घर आया नहीं, तो वहां बैठ करके चिंता करने लग जाती है, क्या हुआ, कहीं स्कूल बस है वो तो एक्सीडेंट नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चा बस में बैठा ही नहीं और बस जल्दी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। तो बच्चे तो और भी बहुत है, लेकिन किसी की चिंता नहीं है। ममता है, उसकी चिंता है। तो ममता जिसके रहेगी वो चिंता से, भय से छूट सकता नहीं। अब ये बात है कि कामना, कामना है कि मेरे जो धन है ये धन बढ़ता रहना चाहिए। अब वो क्या हुआ कि शेयर बाजार घाटे में चला गया और वो जो रुपए थे वो लाखों में थे, वो अब हजारों में हो गए एकदम से। अब उसको चिंता करने से कोई रोक नहीं सकता। अब उसको चिंता ही बात नहीं, हार्ट अटैक हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं और मर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने कामना छोड़ रखी है, ममता छोड़ रखी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। संत महात्मा है ना, मैं कई बार बात कहता हूँ अपने नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह जी महाराज का जवान बच्चा मर गया और वो नाच रहे कि बड़ा अच्छा हुआ, जंजाल कट गया। अब अपने चाहे नाचो मत, कोई बात नहीं है, लेकिन मन में जो चिंता, घबराहट, बेचैनी ये नहीं होती संत महात्माओं में। एक वो महाराज जी कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति है, वो किसी संत के पास गया कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश चाहिए। तो संत ने कहा, ये पास वाले गांव में है ना एक व्यापारी है, उसका नाम बताया, सेठ है, उनके पास जाओ, वहां आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिलेगा। अरे तो महाराज आप हो साधु, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो आप दो कि मेरे से वो ज्यादा बड़े साधु है। वो दिखने में साधु नहीं है, दिखने में गृहस्थी है, लेकिन वो तत्वज्ञानी है। तो भाई अब ठीक है, चला गया। वहां गया तो बैठक में बैठे थे सेठ जी। तो जाकर के उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने आया। उसी समय में
डाकिया है वो तार लेके आया। पहले तो तार आते थे, आजकल तो फोन आते हैं। पहले तो टेलीग्राम होता था, तार आप जानते ही होंगे। तो वो तार लेके आया, तो तार उसने पढ़ा सेठ जी ने, और पढ़ करके अपने जो जिस पे बैठे थे पट्टे पे, उसमें गद्दा था, उस गद्दे के नीचे रख दिया। और फिर कहा अच्छा ठीक है, आप उपदेश तो बाद में करेंगे, आप पहले भोजन करिए। तो उनको ले जाके अंदर घर में बिठाया और आसन लगाया, जल दिया और भोजन कराया। भोजन करा करके और फिर बाद में वापस से आ गए, वापस आके बैठ गए। तो कोई उनके आगे एक दो उनके हिसाब किताब वाले आ गए, इतना रुपया लेना है, इतना रुपया देना है, इसमें व्यापार में इस चीज में घाटा हुआ, इस चीज में इतना रुपया घट गया, ऐसे बताने लगे। उनके जो 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 अकाउंटेंट थे वो उनको हिसाब बताने लगे। तो उनको डांटने लगे कि तुम समझते नहीं हो, ये तुमने गलती की इसलिए इतना घाटा हो गया। वो उसने सोचा ये तो रुपयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो अपने कहाँ फंस गए, उठ के जाने लगा। बोले महाराज ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी बात करूंगा। बोले अरे नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। बिठाया, बिठा के कहा कि आप तो कुछ ब्रह्म ज्ञान की बात पूछने आए थे। बोले आया तो था, पर अब मैंने आपका देखा हिसाब किताब, तो मुझे लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तो एक बात बताता हूँ। तो वो टेलीग्राम निकाल के और फिर जोर जोर से रोने लगे। रोने लगे तो अंदर से वो आई, उनकी स्त्रियां वगैरह आई कि अरे आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कहा कि ये अपना जो बड़ा लड़का था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, और ऐसे आंसू बहाने लगे, रोने लगे। तो अब वो स्त्रियां है वो उनको चुप कराने में लग गई। तो थोड़ी देर के बाद में फिर वो स्त्रियां तो अंदर चली गई, फिर उन्हें आंसू आंसू पहुंच करके फिर कहा। तो उसने कहा, उसने मन में सोचा देखो इसमें तो लोभ भी है, और ये देखो ये इससे रो भी रहा है, इसकी ममता भी है। तो वो चुपचाप ही रहा। तो बोले अब कुछ आपको पूछना है? बोले नहीं, अब कुछ नहीं पूछना है। तो कहा कि क्यों नहीं पूछना है? बोले देखिए मैं तो आया था ब्रह्म ज्ञान को उपदेश लेने, आप तो रुपयों के चक्कर में तो अपने अकाउंटेंट को डांट रहे थे और इधर स्त्रियों के से रो रहे थे इनके सामने। तो उन्होंने अंदर का दरवाजा बंद कर लिया, बंद करके आंसू पहुंच के कहा अच्छा आप बताइए वो टेलीग्राम कब आया था? बोले टेलीग्राम तो पहले ही आया था। तो अगर जब मेरे कोई दुख होता तो मैं पहले ही रोना बैठ जाता, और मुझे तो आपको भोजन कराना था। अगर पहले ही मैं टेलीग्राम की बात कर देता तो आपको भोजन भी कहाँ से कराता और कैसे करता। और रही बात अकाउंट की, तो उनको मैं अगर समझाऊं नहीं तो वो काम में सावधान नहीं रहेंगे। मेरे तो फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना ही घाटा लग जाए कि कितना नफा हो जाए। अब उसके समझ में आया कि हम बात तो ठीक है, टेलीग्राम तो पहले ही आ गया था, इसके बाद तो इसने भोजन कराया और बहुत सारी बातें करी और उसको डांटा, इसको डांटा, ये सब किया। बात क्या हुई? बात ये हुई कि जिनके ममता नहीं है, कामना नहीं है, वो व्यवहार तो संसार की तरह कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्क नहीं पड़ता। ये है बात। तो जो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भाई चिंता है जो उनको ही होती है जिनके ममता और कामना है। संत महात्माओं के चिंता फिकर तो कोसों दूर रहते हैं, उनके तो जीवन में एक आनंद के सिवा कुछ रहता ही नहीं। महाराज जी, वो बच्चे जो बीमार पड़े हुए हैं, तो बच्चे बीमार पड़े हैं, उनका इलाज चाहिए, इलाज का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं, तो स्वाभाविक चिंता तो उस समय आएगी ही आएगी। नहीं ये मुझे बताइए कि चिंता करने से सारा जुट जाएगा सब सामान?
नहीं, समर्थ तो नहीं होगा महाराज जी, और उसका ऐसा नहीं चिंता करने से आदमी परेशान होकर के जो सोच रहा है सही ढंग से, जो उनके इलाज की सारी बात सोच रहा है, उसके लिए कहाँ से पैसे की व्यवस्था हुए, इसमें भी वो सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं करेगा। जो ज्यादा चिंता में होते हैं वो यही कहते हैं कि क्या करूं, मेरा तो इतना मन खराब हो रहा है कि दिमाग में कुछ सोचने की शक्ति नहीं रही। तो चिंता से तो उल्टा उसका नुकसान ही हो गया। और चिंता करने की बजाय अगर वो बिना चिंता किए अगर वो सोचेगा तो बहुत अच्छे ढंग से सोचेगा। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो जड़ में जाते हैं, जड़ में। बीमारी की जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ नहीं है कि हम किस तरह से चिंता मुक्त हो जाएं, चाहे ममता भी रखें, कामना भी रखें और फिर भी चिंता मुक्त हो जाएं, वो नहीं हो सकते। उनका तो यही रहेगा कि अरे साहब क्या करें, घाटा लग गया, चिंता नहीं होगा तो क्या होगा, और ये घर में ये तकलीफ आ गई, अब चिंता नहीं होगी तो क्या होगी। अब उनको तो रास्ता नहीं मालूम है ना, तो इसलिए वो जिनको रास्ता मालूम है यदि उनके पास जाए तो वो जड़ में बताएंगे ये चिंता हुई क्यों। ये चिंता इसलिए हुई कि ममता और कामना छोड़ी नहीं। तो ममता और कामना न रख करके और फिर गृहस्थ में रहो चाहे, और ममता कामना रखते हुए चाहे भले ही साधु बन जाओ, आश्रम में रहो, फिर भी वही हाल है। वो उसको गालियां देगा दूसरे चेले को और वो तीसरे को पीटेगा और फिर मुकदमा चलेगा। तो इसलिए अपने को मूल मंत्र है उसको ही पकड़ना है तो चिंता गायब हो जाएगी। आप बताइए बिना ममता के भय और चिंता हो सकती है? नहीं, ममता कामना तो महाराज जी वही तो परेशानी है, वही, लेकिन अपने हाथ में नहीं हो पाता है ना कि हम नहीं करें ममता। अरे ये अपने हाथ, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है तो क्या कुत्ता बिल्ली करेंगे? नहीं करेंगे। आप कुत्ते को समझा सकते हैं कि भाई अब चिंता मत कर भाई, जो होना है वो होगा, समझा सकते हैं? नहीं महाराज, नहीं समझा सकते। नहीं तो मनुष्य होकर के इस तरह से निराश होकर के बैठ जाए कि हम तो चिंता छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर ठीक है। हम ममता छोड़ ही नहीं सकते तो फिर ठीक है, इसी तरह चिंता करते करते और जो होना है वो तो हो ही जाएगा, और फिर मर जाओ और फिर कुत्ता गधा बन जाओ। भगवान यही कहेंगे ये तो कुत्ता बनाने लायक ही है वापस। महाराज पूरा विवेक लगा रहे हैं लेकिन फिर भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है। तो भगवान तो ये भी कहते हैं ना कि तुम चिंता शोक मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो हाँ कर देंगे, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भाई तुम नित्य मेरा स्मरण करो। अगर कुछ भी नहीं हो सकता है, चिंता नहीं छूटती है, ममता नहीं छूटती है, कामना नहीं छूटती है, तो सबसे नाम जप करो और भगवान की शरण हो जाओ तो भी भगवान छुड़ा देंगे। ये तो लगे हुए महाराज जी, इसमें तो बिल्कुल लगे हुए हैं, ये तो कर ही रहे हैं महाराज जी। इसमें लगे हुए हैं तो ये प्रश्न नहीं आ सकता। आप बताओ, अगर आप पूरे परिवार को भगवान को सौंप दें तो फिर उनकी चिंता आप करेंगे कि भगवान करेगा? भगवान पर ही सब कुछ भगवान ही करते हैं महाराज जी, हमारे हाथ से कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो अगर हमने सौंप दिया भगवान को कि हे प्रभु ये शरीर आपका, ये परिवार आपका, अब इसके बाद में आप चिंता करते हैं, इसका मतलब आपने सौंपा नहीं। भगवान कहते हैं ना महाराज जी, चिंता शरणागत जो हो गया है उसका अपना बल नहीं होता है, उसका बल। हाँ ठीक बात है, लेकिन शरणागत जो हो गया उसकी बात है। हम लोग शरणागत हो गए महाराज जी। तो आप वचन से शरणागत हो गए तब तो चिंता की बात आ रही है। अर्जुन ने भी ये कह दिया था कि शिष्यस्ते हम साधिमान तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरण हूँ। तो हम प्रपन्नम का अर्थ होता है शरणागति। तो हम प्रपन्नम ये कह दिया पहले तो, और फिर दूसरे अध्याय के शुरू में कह दिया नए योग से गोविंदा मुक्ता तुस्लिम बबुआ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। तो आप बताइए, भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंसते हुए दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक शुरू किया, प्रसन्न भारत। भगवान एकदम हंसते हुए बोले, हे भारत,
तू ये कैसी बातें कर रहा है? मतलब अंदर की बात ये थी कि तू पहले तो शरण हो गया और ये कहा मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण हूं, मेरे कल्याण की बात कही है, और अब तू मैं कह रहा हूं युद्ध कर, तो कह रहा है नहीं युद्ध नहीं करूंगा। तो शरण हुआ क्या? हुआ नहीं। तो भगवान ने भी पीछा नहीं छोड़ा। अंत में 18वें अध्याय में जब उसने कह दिया कि हे प्रभु बस आपके शरण हूं, और भगवान ने अंत में फिर 18वें अध्याय के लास्ट में 66वें श्लोक में ये कहा कि एक ही बात है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। तो शरण में आ जा दोबारा कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि पहले शरण में मैं हूं ये कह करके और फिर शरणागति वापस ले ली? तो भगवान है ना, वो तो करेंगे, लेकिन हमें भी तो ये बात सोचना पड़ेगा कि जो जाको शरणों लियो ताकि इलाज। भाई हमने उनकी शरण ले ली, अब हम चिंता क्यों करें? आपने वो प्रसंग सुना कि नहीं तो महाभारत का, कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली जयद्रथ को मैं आज सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, कल के सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, और फिर रात में आके सो गया, चादर ओढ़ के सो गया। और भगवान है जग रहे कि देखो इसने प्रतिज्ञा कर ली और ये सो रहा है। अब वो क्यों सो रहा है कि मैं तो आपकी शरण हूं, मैं तो आपके भरोसे प्रतिज्ञा करी, अब आप जानो। ये है बात, ये है शरणागत। शरणागत को चिंता नहीं होती, अर्जुन को चिंता नहीं थी, बोला अगर जब मैं नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब उसको ये चिंता होनी चाहिए नहीं कि कल मैं नहीं मारूंगा तो मैं चिता में बैठना पड़ेगा मुझे, और वो तो अपना सो रहा है। भगवान के भरोसे सो, भगवान व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, तब चिंता रहेगी क्या? नहीं, भगवान क्या, भगवान इसलिए खाली हम बातों से शरण हो तो भगवान भी हंसते हैं कि चलो बालक है। हम लोग तो अर्जुन से भी नीचे ना महाराज जी, अर्जुन में इतना समर्थ होते भी अर्जुन से नीचे नहीं है, आप भी अर्जुन की तरह ही हैं भगवान के लिए तो, लेकिन भगवान के सिखाने के तरीके बहुत सारे हैं। जब बच्चा ठीक से नहीं सीखता है तो थप्पड़ भी लगाते हैं तो महाराज फिर भगवान वो व्यवस्था करते हैं, और क्या करे कि इतनी बार समझा दिया फिर भी समझता नहीं है, और कह दिया मेरे शरण हो जा, मैं कह रहा हूं, और फिर भी ये संसार की शरण लेके बैठा है और ये चिंता कर रहा है। अरे जब मेरे को सौंप दिया तो अब चिंता क्यों कर रहा है? अब तो ये मैं जो मंगलमय होगा वो करूंगा। जी महाराज। तो खैर आपका बड़ा ईमानदारी का प्रश्न है, नहीं तो इसलिए मैं अश्रद्धा से नहीं करूंगा, श्रद्धा बहुत है महाराज जी मेरे को। ये मुझे पता है आप खाली कोई तर्क के लिए प्रश्न नहीं करते, आपके जीवन की कठिनाइयों पर आप बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ये बड़े साहस की बात है। हर एक व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता, इसलिए मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो अपनी बात जरूर कहा करिए, इससे हम सबको लाभ होता है। तो आशीर्वाद आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। हमारे क्या, हम और आप तो एक ही हैं। तो आज का समय वो यहीं पे पूरा हो रहा है, इसलिए देवकी जी से क्षमा चाहता हूँ, आज आपसे बात नहीं कर पाए, और अब सब थोड़ी देर के लिए उन्हीं भगवान की शरण लेकर के और चिंतन रहित होकर बैठे। प्रणाम महाराज। प्रणाम।